क्या पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का इनकाद एक मर्तबा फिर यूए में किया जाएगा? क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस से महरूम किया जा रहा है, जो कि बड़ी तादाद में कदाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, रावलपिंडी और मुल्तान स्टेडियम मुल्तान का रुख करते हैं? और अब जबकि पेशावर में आइंदा सीजन के मैचेस कराने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी दौरान अब एक और तजवीज़ सामने आई है कि क्यों ना पीएसएल के मैचेस को यूएई मुंतकिल कर दिया जाए। इसके साथ साथ मजीद दो टीमों की पीएसएल में शमूलियत के हवाले से बातें हो रही हैं। ब्रॉडकास्टिंग जो अगले 3 साल की है, उसके राइट्स के लिए क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान विमेन लीग के लिए मौजूदा फ्रेंचाइजेस जो पीएसएल की हैं वो टीमें लेने पर रजामंद होंगी? उन्होंने इस हवाले से क्या राय दी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मनाने में कामयाब होगा? पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दुबई मुंतकिल करने, मजीद दो टीमों की शमूलियत के हवाले से फ्रेंचाइजीज का क्या रद्द अमल है? इस तमाम तर मामले पर अभी हम बात करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का एक इजलास होता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में गुज़श्ता रोज़। ये एक पहला इजलास था जो कि 8वें एडिशन के इख्तिताम पर होता है, जिसमें डीब्रीफ किया गया। 8वें एडिशन के हवाले से क्या मसाइल रहे, उस पर बात की गई। आगे क्या होने जा रहा है, उस पर बात की गई। और मुनाफा क्या हुआ पीएसएल 8 से, उसके बारे में फ्रेंचाइजीज को आगाह किया गया। और मुनाफे के हवाले से उन्हें बताया गया कि पहले की निस्बत गैर मामूली मुनाफा हुआ है, और इस हवाले से जल्द पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। दो अहम मुद्दों पर बात हुई, और वो दो अहम मुद्दे क्या थे? एक, सबसे पहले ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ये कहा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो दुबई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दी जाएं। और उसकी वजह ये बताई गई कि जी यहाँ पर तमाशाई बहुत आते हैं, जिस पर फ्रेंचाइजी ने कहा कि कौन से मैचेस में तमाशाई कम आते हैं, यहाँ पर तो हाउसफुल होते हैं। जिस पर बोर्ड की जानब से ये कहा गया कि हमें अंदाज़ा है कि वो तमाशाई किस तरह स्टेडियम्स में आते हैं, और उसमें जो एहलकार हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, सिक्योरिटी के एहलकार, और उनकी वजह से ही अंदर तमाशाई जो हैं वो घुसते हैं। और उसकी टिकट सेल उस तरह की नहीं है जो कि दुबई में होती है, और दुबई में जो हैं वो तमाशाई बड़ी तादाद में आते हैं। हालांकि हमने वहाँ पर तमाशाइयों को नहीं देखा, और कुछ इस हवाले से फ्रेंचाइजीज ने भी कहा कि वहाँ पर तो तमाशाई बिल्कुल नहीं आते। लेकिन एक तो ये वजह बताई गई कि मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने की, और दूसरा ये कहा गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी की मद को लेकर या दूसरे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन अखराजात की वजह से जो है वो अब मुमकिन नज़र नहीं आता कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के यहाँ पर किए जाएं। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हर मरतबा सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो अखराजात करने पड़ते हैं, और जो कि अब सूदमंद नहीं है। तो इस पर फ्रेंचाइजीज की जानब से कहा गया कि बड़ी मुश्किल से पहले ही हम पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, और अब एक मरतबा फिर वहां पर ले जाने की बातें करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ये कहा जाता है कि जी नहीं, आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, इसका जायजा लें। और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि टिकट सेल, शायकीन और दूसरे मामला का जायजा लेगी, और पाकिस्तान से पीएसएल के मैचेस की मुंतकली के मामले को जायजा लेगी। अब दूसरा मुद्दा ये था कि पीएसएल में 7वीं और 8वीं टीम की शमूलियत के हवाले से, और उस बारे में बोर्ड की जानब से ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस है, दिलचस्पी है लोगों की कि 7वीं और 8वीं टीम के, 6ठी और 7वीं टीम के लेने के लिए, और लोग चाह रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, भारी मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, और इजाज़त दी जाए 7वीं और 8वीं टीम की शमूलियत पर। जिस पर इतराज़ उठाया फ्रेंचाइजीज ने, उनका कहना था कि जी अभी इस में पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए, अभी ये जो कानून कायदा है उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर फिर बोर्ड की जानब से कहा गया कि नहीं, आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको जायज़ा लें, सोचें इस हवाले से, आपका किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होगा। जिस पर फ्रेंचाइजी ने कहा कि अभी वो इतनी मुश्किल से अपने नुकसानात से निकली हैं, कितने एडिशनों के बाद जाकर अब जाके थोड़ा सा ब्रेक इवन पे आना शुरू हुई हैं, और अब 7वीं और 8वीं टीम के आने से जो उनको आगे आने वाले दो एडिशंस में मुनाफा नज़र आ रहा है वो उनका तो ख़त्म हो जाएगा। जिस पर बोर्ड ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप जायज़ा लें, आप सोचें इस हवाले से। तो इस पर भी एक जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि फैसला करेगी, और जो प्रपोजल्स देगी आइंदा इजलास में, तो फिर उसके बाद पेशरफ्त होगी।
ब्रॉडकास्ट राइट्स के हवाले से जो एक मुद्दत थी 3 साल की, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब अगले टेन्योर के लिए राइट्स दिए जाने हैं और उस हवाले से गुफ्तगू की गई और फिर एक बिड कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें फ्रेंचाइजेस के 2 नुमाइंदे हैं और सीएफ और सीओ पीसीबी इस बिड कमेटी में है, और जो तमाम तर मार्केट को एक्सप्लोर करेगी, जायज़ा लेगी कि कितना इन्हांस करना है आगे राइट्स के हवाले से। तो इसके साथ साथ जो एक और मुद्दा था बड़ा अहम, वो था पाकिस्तान विमेन लीग के हवाले से। पाकिस्तान विमेन लीग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई फ्रेंचाइजेस के नुमाइंदों को और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जो मौजूदा फ्रेंचाइजेस हैं पीएसएल की, वो ओन करें टीमों को। अदरवाइज अगर वो ओन नहीं करती तो मज़ीद लोग वो लेना चाहते हैं, तो इससे मौजूदा फ्रेंचाइजेस को फ़ायदा ही होगा। और इस हवाले से फ्रेंचाइजीज ने कहा कि उन्हें किस तरह से फ़ायदा होगा, तो जिस पर बोर्ड ने ये कहा है कि जी आपको जो है हमारी एक जो अहदेदारान हैं, जो एक कमेटी है, वो इस हवाले से तमाम तर आपको ब्रीफिंग देगी कि आपको इस हवाले से क्या फ़ायदा हो सकता है। एक मरतबा फिर हम आपको बताएं कि ये एक अहम मीटिंग थी जिस पर फ्रेंचाइजीज ने एतराज़ात उठाए हैं, और उस हवाले से कि मुंतकली के हवाले से भी और टीमों के इनेकाद के हवाले से। हाँ, टीमों के इजाफे के हवाले से जो एक और एतराज़ था और एक और जो पॉइंट उठाया था फ्रेंचाइजीज के नुमाइंदों की जानब से, वो उनका कहना था कि पहले ही खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, खिलाड़ियों की कमी है, प्लाटिनम खिलाड़ियों की कमी है, तो आप कैसे 7वीं और 8वीं टीम के लिए खिलाड़ी पूरे करेंगे। तो इस पर बोर्ड ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम है, हम खिलाड़ी लाएंगे भी और उसमें शमूलियत भी उनकी होगी और अच्छी टीमें होंगी, छठी और 7वीं और 8वीं जो टीमें होंगी। इस हवाले से बोर्ड के जो पीएसएल की जो सेक्रेटेरिएट है वो ब्रीफिंग देगा फ्रेंचाइजीज के नुमाइंदों को कि किस तरह 2 टीमों में खिलाड़ी जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। और दूसरा, दुबई मुंतकली के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अपना और मौक़िफ़ दिया, वो ये था कि जी पाकिस्तान आकर जो बड़े बड़े नाम हैं वो नहीं खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ अभी भी रिजर्वेशन है, तो इसलिए वो आते नहीं हैं। तो इसलिए अब अगर दुबई में मैचेस होते हैं तो बड़े बड़े नाम भी पीएसएल के साथ एक मरतबा फिर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये था एक तमाम तर मुद्दा जिसके बारे में हमने आपको अपडेट किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम शुरू कर दिया है कि मुंतकली पीएसएल के मैचेस की, और फरवरी में उसकी विंडो के ऊपर भी बातचीत की गई है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह ये ऊँट किस कवर बैठता है, टीमें की शमूलियत मजीद का उसके बारे में क्या फ़ैसला होता है, और मैचेस की मुंतकली के बारे में क्या फ़ैसले होते हैं, इस बारे में हम आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे।